Good morning students. Today we are going to continue the same chapter polynomial. Today we are discussing about the new topic, new method, that is discrimination, discriminant and nature of root. अब discriminant और rate nature of roots का मतलब discriminant जो आप मैंने बताया था आपको कल फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ठीक है। ये मैंने बताया था जिसमें कि जो आपका बी स्क्वायर जो आपका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, वो जो होता है वो आपका क्या होता है डी होता है, वो आपका क्या होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका डी होता है। और डी को ही बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है वो डी होता है। इस फॉर्मूले में देखिए ये श्री हरर आचार्य फॉर्मूला है, जिसका तो जो ये पार्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो आपका क्या है डी है, और उसी को बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और नेचर ऑफ रूट्स तो मैंने बताया था कि आपको कि आपके पास में x की वैल्यू 2 निकलती है, ठीक है। अभी ऊपर में हमने रूट्स निकाले थे, ठीक है। तो अब उनका नेचर देखना है कि वो जो रूट्स निकले हैं वो क्या होंगे, ठीक है। वो इक्वल हैं कि वो इमेजिनरी हैं कि वो रियल हैं कि वो डिस्टिंक्ट हैं कि कैसे हैं, वो बताना है, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट एज फॉलोज। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर 0 है, देन रूट्स विल बी डिस्टिंक्ट एंड रियल। तो जो रूट होंगे वो आपके क्या होंगे डिस्टिंक्ट और रियल होंगे, ये याद रखिएगा। जब भी अगर आपकी डी की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0 आएगी, मीन्स जो आपकी डी की वैल्यू है वो आप 0 से बड़ी होगी, मीन्स आपके जो रूट्स होंगे जो x होंगे, x की वैल्यू जो आएंगी आपकी वो डिस्टिंक्ट आएगी और रियल आएगी। मतलब कोई नंबर्स आएंगे जो कि आपके एकदम परफेक्ट नंबर्स होंगे, ठीक है। रियल नंबर्स जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आ सकते हैं, ठीक है ना। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और अगर डी की वैल्यू आपकी 0 है, देन रूट्स विल बी इक्वल। तो आपके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे इक्वल एंड रियल होंगे। तो उसमें जो आपकी जो अल्फा और ये जो एक्स की वैल्यू आएगी 1 2 जो एक्स की वैल्यू आएगी वो दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। मीन्स आपका एक्स का अगर 1/2 आई तो दूसरी भी कितनी आएगी आपको 1/2 ही आएगी। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा डी जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा, जो डी होगा वो आपको क्या होगा इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट बोल रहा है अगर d जो है वो लेस देन 0 होगा, मतलब d की वैल्यू 0 से लेस आएगी, तब जो रूट्स होंगे वो भी क्या होंगे रूट्स विल बी इमेजिनरी। जो उसके रूट होंगे वो क्या होंगे इमेजिनरी रूट्स होंगे। मीन्स आपके वैल्यू मोस्टली किस में आएगी अगर 0 से लेस होता है तो मतलब नेगेटिव वैल्यूज होंगे, ठीक है। नाउ वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड ऑल दीज टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक बाय दिस। कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि उस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। बट ये 3 चीज़ याद रखिएगा कि जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो आपके पास में रूट डिस्टिंक्ट और रियल आएंगे, जब d इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स आपके इक्वल एंड रियल होंगे, और जब d लेस देन 0 होगा तो जो आपके रूट्स होगी वो कैसी होगी इमेजिनरी होगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 1, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इफ रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। अगर उसमें रूट्स एग्जिस्ट हो रहे हैं तो उनकी वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है, बट पहले नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास में ये इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन ये जो फॉर्म है ये इक्वेशन है कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें जो आपका फर्स्ट है वो क्या है a 2 है, b जो है वो आपका -6 है, और c जो है वो आपका कितना है 3 है, ठीक है। ये आपके पास में वैल्यू हो गई। अब आपको क्या करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू में इसको रख के देखना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हो गया -6 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, -4 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। तो 6 का स्क्वायर मतलब कितना होगा 36 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 4 2 जा 8 8 3 जा 24। मीन्स 36 में से 24 को जब मैं माइनस करती हूँ तो मेरे पास में आंसर आता है 12, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 है। मीन्स आपकी कंडीशन क्या आएगी डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है मीन्स क्या होगी आपकी यहाँ पे देखिए आपके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे डिस्टिंक्ट और रियल होंगे। तो इसका मतलब आपके जो यहाँ पे रूट्स होंगे जो रूट्स विल बी डिस्टिंक्ट
डिस्टिंक्ट होंगे रूट्स आपके और रियल होंगे, डिस्टिंक्ट और रियल होंगे। ठीक है, अब आपके रूट्स फाइंड आउट कीजिए। रूट्स फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका रूट्स है। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो गया, माइनस सी माइनस है तो ये माइनस 6 है अंदर। ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का तो वैल्यू आपको पता ही है कितनी आ रही है, अंडर रूट ऑफ 12 आ रही है, मैंने निकाल लिया था ऊपर से, और नीचे मेरा क्या है 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12 अपॉन कितना हो गया 4। ठीक है, तो एक बार प्लस की वैल्यू ले लीजिए और एक बार आपकी वैल्यू उसकी माइनस की ले लीजिए, तो 6 प्लस 12 अपॉन 4 आ जाएगी, दूसरी हो जाएगी 6 माइनस 12 अपॉन 4 हो जाएगी। ठीक है, 2 आ गई। अब आपको क्या करना है, सेम वही चीज़ करनी है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस ये देखिए रूट 12 का मतलब होता है 3 4 जा, तो 2 तो बाहर आता है और अंदर क्या बच जाता है 3, और ये हो जाएगा 4। यहाँ पे है 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 4, और यहाँ हो जाएगा 2 कॉमन आ गया, तो 3 माइनस रूट 3 अपॉन 4, तो ये 2 से ये 4 कट गया, ये 2 से ये 4 कट गया, तो यहाँ पे बच गया 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, और दिस वन इज 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो ये आपके पास में दो रियल वैल्यूज आ गई आपकी अलग अलग, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। मैंने बताया था रियल है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आ सकते, तो ये आपकी वैल्यू हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको भी कर लेते हैं क्योंकि ये रूट में है, तो आप सोचोगे मैम कैसे करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन है सेम वही है कि आपको इसमें a की वैल्यू जो है आपकी है 3, b की वैल्यू है माइनस 4 रूट 3, और जो आपकी c की वैल्यू है वो आपकी कितनी है 4 है। ठीक है, अब आपको सेम वही करना है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स कितना हुआ, माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4 हो गया। ठीक है, तो इसको जब करोगे तो माइनस माइनस प्लस 4 4 16 और 3 रूट 3 तो देखो माइनस 4 रूट 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 4 रूट 3, तो ये 4 4 जाता है 16 रूट 3 तो 16 3 जब 48 होता है, 16 3 है ना, तो ये हो जाएगा प्लस का 48 और माइनस का 48, आपका आंसर आ गया 0। मीन्स आपकी जो d की वैल्यू है वो क्या है, इक्वल टू 0 है। मीन्स आपकी जो इक्वेशन जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये कंडीशन मैंने दी थी। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालिए, x इक्वल टू कितना है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो माइनस बी का मतलब होता है माइनस 4, बाहर भी माइनस है, माइनस 4 है माइनस 4 रूट 3। ठीक है, प्लस माइनस ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 0 अपॉन 2a। ठीक है, तो इधर से तो ये 0 हो गया, तो 0 हो गया, तो ये बच गया एक बार 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 रूट 3 अपॉन 2। अच्छा, ये मल्टीप्लाई कर लो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो जाएगा सीधे। अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 से 2 से ये 2 कट गया, तो क्या बचा 2 रूट 3 अपॉन 2। तो आपके पास में एक वैल्यू आ गई आपकी, क्योंकि d इक्वल टू 0 है, तो देखिए मैंने यहाँ पे कंडीशन बताई थी आपको, d इक्वल टू 0 है तो आपकी इक्वेशन द रूट्स विल बी इक्वल। तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो आपके पास में दो वैल्यू सेम वैल्यू आएगी, तो इसलिए आपके पास में एक की वैल्यू निकल गई, वो निकली 2 रूट 3 इक्वल टू 2 सॉरी अपॉन 2, ये आपकी वैल्यू आ गई। समझ में आया आपको? ठीक है, नेक्स्ट चलिए। अब सेम दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, जिसमें आपको देखना है तो यहाँ पे जो आपका d है वो लेस देन 0 आएगी, तो द रूट्स विल बी इमेजनरी। तो यहाँ पे जो रूट्स होंगे इमेजनरी होंगे, तो फिर यहाँ पे आगे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे एक्सरसाइज 3.5 यहाँ पे बोला फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको यहाँ पे नेचर बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिनकी रूट आपको ये क्वेश्चन दे रखे, आपको इनको सॉल्व करना है और इनको इनके रूट्स बताने कि नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने ऊपर करवा दिए, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, तो आप यहाँ से क्वेश्चन को कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें कि आपको
जिसमें कि आपको ये देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर विच रूट्स आर इक्वल और रियल। अब इसमें आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो रूट्स है वो उसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो अगर इक्वल रूट्स होंगी तो आपके पास दो डी इक्वल टू 0 है तो आप एक्स की वैल्यू उससे के की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन मैं करती हूँ, ये क्वेश्चन मेरे पास पहला क्वेश्चन है के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करने के लिए सेम मेरे पास में क्या है कि इसको पहले इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो पहले इसको के को उसको सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ ऊपर से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, जिसमें क्या है के एक्स, ठीक है, एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है आपके पास में। इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, के को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को के से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और फिर 6 इक्वल टू 0, ये मेरे पास में क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब मेरे पास में a जो है वो मेरा कितना है k है, b मेरा कितना है -2k है, और c जो है वो मेरा कितना है 6 है। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब वही चीज़ है, d इक्वल टू कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b का मतलब कितना होगा -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 6, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर मीन्स 4k का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 6 4 24k हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास में। अब आपको क्या बोलता है कि जो ये जो है जो रूट्स है वो क्या है, रियल और डिस्टिंक्ट है, तो इट मीन्स डी जो होगी वो आपकी क्या होगी, 0 होगी। 0 होगी तो इस इक्वेशन को किसके बराबर मान लीजिए, 0 के बराबर। सो 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 4k दोनों कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 4k इक्वल टू 0 आ गया और k माइनस 6 इक्वल टू 0 आ गया। तो k की वैल्यू आ गई 0 और एक k की वैल्यू आ गई प्लस का 6, तो आपके पास में k की वैल्यू 2 आ गई, k इक्वल टू 0,6, तो आपके पास दो वैल्यू है, एक 0 है और एक 6 है। इस तरह आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, सेम इसी तरह सारे क्वेश्चन देखिए। एक और क्वेश्चन कर लेती हूँ, कौन सा क्वेश्चन करूँ? अब इसमें देखिए ये इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको करना है। आप चाहो तो मैं करके दे दूँ, ये इसमें भी वही करना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में वही करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 एक्स प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको। तो सेम वही चीज़ करिए। तो यहाँ पे आपके पास में जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से इसको पहले सॉल्व कीजिए। तो ये है एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 2k और -2, तो ये 2k एक्स बाहर है, यहाँ पे 2x और प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये है, नहीं तो आप उसको रहने दीजिए, इसको इस तरह मत कीजिए। ठीक है, इसको आप क्या करिए, इस तरह ना करिए, इसको इस तरह रहने दीजिए। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत लंबा इक्वेशन हो जाएगी, तो आपको इसको यहाँ पे इसको नहीं करना है। ठीक है, तो ये है k प्लस 1x प्लस आपके पास में कितना है के स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब आप उसको सॉल्व करने के लिए a है आपके पास 1, b है आपके पास में -2k प्लस 1 और c जो है वो है आपके पास में k स्क्वायर। ठीक है, तो d इक्वल टू क्या है, मेरा जो d है वो मेरा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, तो c k स्क्वायर है, तो d जो है वो मेरा इक्वल है 0 के स्क्वायर, तो d का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यही हुआ। तो b क्या है, -2k प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, -4 इंटू 1 इंटू के स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको करो तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मीन्स 4 और ये हो जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा -4k स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, वही 4, ये हो जाएगा k स्क्वायर, ये 1 और ये हो जाएगा 2k। ठीक है, -4k स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, ये प्लस 4 टू जा 8k -4k स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आपस में दोनों कट गए और यहाँ बच गया 4 प्लस 8k इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये होगा 1 प्लस
2k इक्वल टू 0, तो 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। सो k इक्वल टू कितना होगा, +1 है तो हो जाएगा तो -1/2। तो आपकी k की वैल्यू क्या आ गई, -1/2 आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह आपको इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अब रियल और डिस्टिंक्ट रूट क्या बोलता है, जब d की जो वैल्यू है वो मेरी क्या आएगी, जो d की वैल्यू जो है वो मेरी ग्रेटर देन क्या होगी, 0 होगी, तब क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन वही है। फर्स्ट में बोल रहा है kx² + 2x + 1 = 0। तो अपने पास में x जो है a जो है वो है k, b है मेरे पास में 2 और c है मेरे पास में 1। तो d का मतलब d ग्रेटर देन 0 मीन्स b² - 4ac ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 × k × 1 ग्रेटर देन 0। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 - 4k ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 4 कॉमन आ गया, तो 1 - k ग्रेटर देन 0। तो 1 - k ग्रेटर देन 0, तो -k को उधर ले जाइए तो हो जाएगा k प्लस में आ जाएगा। सो 1 ग्रेटर देन k, तो इसको ले सकते हैं k लेस देन 1। ये आपकी वैल्यू हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, find the value of k so that the equation x² + 5kx + 16 = 0 has no real roots। मतलब इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। मतलब देखिए यहाँ पे अगर नॉट रियल रूट्स, तो कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा तो d लेस देन क्या होगा, 0 होगा। तो मतलब आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ है आपकी, सेम उसी तरह से करेंगे कि आपके पास में यहाँ पे क्या है, d जो है वो आपका लेस देन 0 है। d लेस देन 0 है मीन्स क्या हुआ, b² - 4ac = 0 है। मीन्स b क्या है आपका, 5k का होल स्क्वायर है, -4 × 1 × 16 = 0। तो 5 का स्क्वायर मीन्स 25k² हो गया। यहाँ से -4 यहाँ से हो जाएगा 4 16 4 जा ना, 16 4 जा 64 = 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये चीज़ हो गई। तो ये होता है क्या, a² - b², तो ये हो जाएगा 5k का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर इक्वल टू नहीं, लेस देन सॉरी, ये होगा लेस देन और ये होगा लेस देन और ये होगा लेस देन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5k + 8 और दूसरा हो जाएगा 5k - 8 लेस देन 0। तो 5k + 8 लेस देन 0 और 5k - 8 लेस देन 0। तो k = लेस देन हो गया -8/5 और यहाँ हो गया k = माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 8/5 लेस देन। ठीक है, ये आपकी दो k की वैल्यूज आ गई। समझ में आया आपको। इस तरह आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इसको सबको क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ रूट्स ऑफ इक्वालिटी इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, तो प्रूव दैट आपको ये प्रूव करना है। ये क्वेश्चन यहाँ पे स्पेस नहीं है, अगर नीचे स्पेस होगा तो मैं कर दूंगी, पर इस क्वेश्चन को आपको सेम वही a है, ये b है और ये c है और ये = 0 है। और इक्वल रूट्स में d = क्या होता है 0, तो इसको क्या करना है, b² - 4ac = 0 के बराबर। तो यहाँ से आराम से आपके पास में ये वाली जो इक्वेशन जो आपके नीचे दी हुई है, प्रूव दैट, ये आपके आ जाएगा = 0 के बराबर में, करके देखना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बोल रहा है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम एंड हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल एचसीएम ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपका यहाँ पे लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। एलसीएम ऑफ गिवन एक्सप्रेशन u of x v of x is a polynomial which is product of least power polynomial and least power numeric coefficient. Here sign of coefficient of highest power term is same the term of highest power of u of x and v of x। मतलब वही जैसे एलसीएम निकालते हैं, लीस्ट मतलब सबसे कम, मतलब यहाँ पे जो साइन ऑफ कोफिशिएंट है हाईएस्ट पावर का, वो जो है वो हाईएस्ट पावर होगा u of x और v of x का बोलता है। और यहाँ पे बोलता है इफ टू एक्सप्रेशन u of x and v of x प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर
जो हाईएस्ट पावर का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो HCF इज वो क्या कहलाएगा आपका HCF। यहाँ पोलिनोमियल विच इज प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर पोलिनोमियल एंड लीस्ट पावर न्यूमेरिक कोफिशिएंट्स, जो लीस्ट कोफिशिएंट्स होंगे और उनका पावर होगी उनका प्रोडक्ट, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो होगा वो HCF होगा, ये बोलता है यहाँ पे। तो पहला और दूसरा मैंने बताया था फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो LCM इंटू HCF के बराबर होता है। कल वाले लास्ट चैप्टर में, शायद मैंने सेकंड चैप्टर में मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी, ठीक है। तो ये मेथड बार बार आएगा, तो आप इस मेथड को याद कर लीजिए। ये क्या है, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको उस टाइम भी बताई थी, क्या फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, LCM और HCF के बराबर। मतलब जो इन दोनों नंबर का जो LCM आएगा और HCF आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, और वो जो दोनों नंबर दिए उनका मल्टीप्लिकेशन दोनों का क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। नीचे क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब आपके पास में ये क्वेश्चन दिया हुआ 4a² b² c और 6ab² d। आप इसको क्या करना है, आपको निकालना है क्या, LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए सेम चीज़ है, आपके पास में पहला है u ऑफ x, दूसरा है आपके पास में v ऑफ x, ठीक है। कुछ भी मान लो या फिर x और y मान लो, आप दो चीज़ मान लो, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप सोच रहे हो यही मानना है, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको इस फॉर्म में कर रही हूँ कि x मेरा है 4a² b² c। अब नहीं मानना है तो कुछ भी मत मानो ना, क्यों मानना है, कुछ भी मत मानो, सीधा कर लो आप इसको। आपको मैंने बताया था क्या है, आपके पास दो नंबर है, ठीक है, जिसमें आपके पास में ये जो है क्या 4a², तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू a इंटू a इंटू b इंटू b और इंटू c, ठीक है, ये हो गया। दूसरे में देखिए 2 इंटू 3, ये क्या हो गया, फिर हो गया a इंटू b इंटू b इंटू d, ये हो गया आपके पास में। अब LCM कैसे निकालेंगे, LCM निकालने के लिए देखिए ये एक कॉमन आ गया, ठीक है, एक कॉमन आ गया है ना, तो एक 2 आ गया, ठीक है, फिर बच गया 2, फिर बच गया 3, ठीक है, फिर एक a कॉमन आ गया और एक a रह गया, ठीक है, एक b कॉमन आ गया और 2 b कॉमन आ गए, एक ये b कॉमन आ गया और एक ये b कॉमन आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा b इंटू b और इंटू c इंटू d, ये हो गया। तो सेम वही 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो गया, और ये हो गया a का स्क्वायर, यहाँ हो गया b² c और ये d, ये हो गया आंसर, ठीक है। और HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ कॉमन जो होंगे वो इसका HCF हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे ये है x² - 4x + 3 और यहाँ x² - 5x + 6, ये आपके पास में क्वेश्चन है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, इनके नंबर्स निकालने हैं, इनके दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में आपके पास में एक ये आता है इसका, और इसका सॉल्व करने से आपके पास में ये चीज़ आती है, ठीक है, ये एक आई आपके पास में, और ये तो आपका इसका हो गया, और एक ये हो गया, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व किया आपने x² - 4x, ठीक है, देखिए मैं ऊपर कर रही हूँ, यहाँ से करना शुरू कर रही हूँ। मेरे पास में एक है x² - 4x + 3, इसको उस फॉर्म से कीजिए x², ठीक है, और ये हो जाएगा -3x - x और प्लस का 3, तो मेरे पास पेयर हो गया x - 3 और दूसरा हो गया -1 कॉमन ले लिया, तो -1 x - 3, तो मेरे पास एक वैल्यू हो गया x - 1, सेकंड वैल्यू हुई x - 3, दो वैल्यू हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x² - 5x + 6, सेम एज इट इज करना है, x² और -3x और -2x, दो मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहा है और दोनों को प्लस करने से -5 आ रहा है, ठीक है, ये हो गया 6। तो इससे मेरी वैल्यू आती है x - 3 और दूसरी आती है x - 2। अब दोनों में क्या है, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का क्या निकालना है, मुझे LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए आपके पास में दोनों के पास में x - 3 तो है ही, दूसरा मेरा क्या है x - 1 है, और फिर तीसरा क्या है मेरा x - 2 है, यही मेरा LCM हो गया, देखिए, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि मैम क्या होगा, ये ऐसे घबराने वाली बात नहीं है इसमें कुछ भी, जो है देखिए अब ये क्वेश्चन है, इसमें आपके पास में x - 1, यहाँ से भी x - 1 कॉमन आ जाएगा, तो ये देखिए एक ये कॉमन आ गया आपके पास में दोनों, एक बार एक क्वेश्चन आपके पास में कॉमन आ गया और एक आपके पास में ये कॉमन आ गया, ठीक है। तो इसका जो LCM मैं यहीं लिख सकती हूँ क्या, -2 3 जा 6, तो माइनस का 6 हो गया, ठीक है, x - 1 x - 2 ठीक है, रुको, ये हो गया x - 2, फिर हो गया x + 3 और ये फिर हो गया x + 5,
ठीक है, ये आपका इसका एलसीएम आ गया। चेक कर लीजिए यहाँ पे देखिए नीचे ये हो गया -6 और फिर हो जाएगा x-1, x-2, x+3 और x+5। ठीक है, इस तरह आपको इसको करना है। अब HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए सेम आप क्या करो, इसको खोलो, दोनों को खोलो। तो जैसे यहाँ पे है ये 8 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं 8 को लिख सकती हूँ 2 × A × A × B × B × C। ठीक है, 18 को कैसे लिख सकती हूँ, 6 3 जा लिख देते हैं ना, 6 तो 6 मतलब 2 3 जा और 3 जा। ठीक है, ये हो गया। अब A × B × B × B × C × C। ठीक है, अब देखिए दोनों के पास में HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए कॉमन नंबर, तो दोनों के पास में 2 है, 2 लिख दिया। एक A यहाँ पे, एक यहाँ है तो A लिख दिया। यहाँ पे 2 B है, यहाँ पे भी 2 B है, तो B का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और एक C आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2AB² C इसका HCF हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इसमें देखना है कि कौन सा नंबर कॉमन है और उसको लिख देना है आपको। जैसे इस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का HCF लिखूंगी, तो मैं यहीं पे आपको लिख के दिखा देती हूँ कि जो HCF में तो कॉमन आता है, LCM में सारे नंबर्स को लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए मेरे पास में यहाँ से एक ये नंबर कॉमन है और यहाँ से ये नंबर कॉमन है, यहाँ से एक नंबर, यहाँ से एक। तो देखिए यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे इसकी पावर 2 है, यहाँ पे इसकी पावर 3 है, तो आप क्या कीजिए, एक ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या लीजिए, x+1 की पावर 2 होगी। ठीक है, यहाँ पे x+2 है, यहाँ पे x-1 नहीं आएगा, ये यहाँ पे x+3 का 2 है, यहाँ पे x+3 की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा x+3 की पावर 2। सबसे कम पावर लेनी है। ठीक है, देखिए हो गया x+1 का होल स्क्वायर और x+3 का होल स्क्वायर। देखिए यही मेरा आंसर आया था। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। इसको कुछ आपको सिर्फ एलसीएम और HCF निकालना है। देखिए अभी यहाँ पे जैसे एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम निकालने के लिए सेम वही तरीका। देखिए जैसे यहाँ पे है 1 2 3 और 4 नंबर, इनका एलसीएम निकालना है, तो कहीं ना कहीं x² + x -1 है। ठीक है, तो -1 को अगर सॉल्व करेंगे आप उसको, तो ये हो जाएगा x+, तो आप ये कहीं ना कहीं इसको अगर लिखोगे तो ये इनके फॉर्म में ही आ जाएगा शायद। ठीक है, और इनको आप सॉल्व कर दीजिए, है ना। इसको सॉल्व कीजिए, x² - 3x+2, और यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, x² कॉमन लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका x² कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे ये इक्वेशन इसी तरह बन जाएगी। फिर इसको सॉल्व कर डालिए। सिंपल है, कुछ नहीं है। आपको इनको HCF निकालना है और इनका LCM निकालना है, इनका HCF निकालना है। जो कॉमन हो रहा है वो करना है। ये यहाँ पे नंबर ये बड़े लग रहे हैं, इसलिए आप डर रहे होगे कि ये कैसे करना है। ठीक है, वही है, इनको पहले स्प्लिट करके इनके वैल्यूज नहीं फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद में इनको करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इफ u ऑफ x -1 का होल स्क्वायर, v ऑफ x (x² - 1), ये दो आपके पास है। HCF एंड LCM ऑफ ये इन दोनों का ये निकालना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मेरे पास में, u ऑफ x जो है मेरा u ऑफ x -1 का होल स्क्वायर आ रहा है। u ऑफ x जो है x -1 का होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, v ऑफ x जो है मेरा कितना आ रहा है, x (x² - 1) आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है मेरा x² - 1 आ रहा है। इसको अगर मैं कहती हूँ 2 बार, तो x -1 और x -1 दो चीज़ आती है मेरे पास में, स्क्वायर है इसलिए। ठीक है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये एक बार प्लस में आएगा और एक बार ये चीज़ माइनस में आएगी। ठीक है, अब एलसीएम निकालना है इन दोनों नंबर का। तो एलसीएम क्या होगा कि आपके पास में ये दोनों कॉमन भी है, तो x -1 कॉमन है, एक x -1 और एक्स्ट्रा है, और एक x+1 ये आ जाएगा। ठीक है, और अगर HCF में देखती हूँ तो मेरे पास में एक ही आंसर आएगा, वो आएगा x -1 आएगा। ठीक है, x -1 आएगा, है ना, कॉमन आ गया। ठीक है, आप देखिए अब क्या बोल रहा है, u ऑफ x इंटू v ऑफ x इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCM। ठीक है, तो u ऑफ x का मतलब है x -1 और x -1। ठीक है, और v ऑफ x का मतलब है x+1 और x -1। LCM का मतलब है मेरा x -1 और ये होगा x -1 और ये x+1, और दूसरा HCF का मतलब x -1। तो देखिए यही आ रहा है, तो ये है x -1 का क्यूब और x+1। ठीक है, यहाँ पे सेम x -1 का क्यूब और दूसरा है x+1, दोनों तरफ सेम आ रहा है, तो इट मीन्स ये क्या हो गया आपका
प्रूव्ड हो गया कि ये आपका एलसीएम इंटू एच एफ इक्वल टू क्या होता है, वी ऑफ एक्स इंटू यू ऑफ एक्स होता है। ठीक है, समझ में आया आपको। अब ये क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एचसीएफ इज x + 6, फाइंड द एलसीएम ऑफ फाइंड द एलसीएम। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट है आपके पास में u ऑफ x, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, u ऑफ x जो है आपका कितना x - 7 है। ठीक है, v ऑफ x जो है वो है आपका x² + 8x + 12। ठीक है, अब इसको करना है तो 6 + 2 6 × 12 होता है, तो x² + 6x + 2x + 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा x + 6 और दूसरा हो जाएगा x + 2। ये दो आपके इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब बनने के बाद में क्या है, सिंपल है। अब आपके पास में Vx है और Ux आ गया। ठीक है, अब आपका LCM जो है इसमें HCF जो है आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, निकालना नहीं है। कितना दिया हुआ है, x + 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या पता है आपको, फॉर्मूला क्या है, u ऑफ x इंटू वी ऑफ x इक्वल टू LCM × HCF। पर आपको ये चीज़ निकालनी है। ठीक है, तो ये चीज़ निकालने के लिए क्या करेंगे आप, u ऑफ x × v ऑफ x अपॉन HCF। ठीक है, तो u ऑफ x आपका क्या होता है, x - 7 होता है। ठीक है, और v ऑफ x आपका होता है x + 6 और x + 2 होता है, और नीचे में HCF कितना है आपका x + 6 है। तो ये 6 से ये कट गया, तो क्या बचा है आपके पास में x - 7 और एक बच गया आपका पास x + 2, जो क्या है आपका LCM है। और यही चीज़ आपकी LCM में दी हुई है, मतलब निकालनी थी, तो आपने ये चीज़ निकालनी। और देखिए यहाँ पे u ऑफ x से इधर से अगर LCM निकालते हैं तो x - 7 और x + 6 और ये x + 2 ये आपके आते हैं, जिसमें कि x + 6 और x + 6 दोनों ऊपर से कट गए, तो आपके पास में क्या बच गया, ये आपका LCM बच गया, और यही LCM आपका आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सेम है, इफ HCF एंड LCM ऑफ टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस आर दिस मच, फाइंड टू एक्सप्रेशंस। आपको टू एक्सप्रेशंस निकालने हैं, वो आपको निकालने, जिसमें कि आपके पास HCF और LCM दिया हुआ है किसी भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, जिसमें 15 2 होता है 30, तो 19 होता है आपका पास में यहाँ पे, तो 15 2 नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे इसको 5 6 30, तो 19 नहीं आता है। ठीक है, और क्या करेंगे 30 में से 10 माइनस करेंगे, नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, रुको देखिए, अब आपको क्या करना है, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, बहुत लेंथी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने 9th क्लास में भी आपको सिखाया था ये क्वेश्चन करना। देखिए आपके पास में HCF जो है वो है दिया हुआ है x - 5। ठीक है, और LCM जो दिया हुआ है वो है आपका x³। ठीक है, -19x - 30। मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि x³ है, x³ का कभी भी फैक्टराइज हम नहीं कर सकते ना, इसलिए क्या करो, पहले हम इसमें कोई भी कुछ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, जिससे कि हमें एक वैल्यू पे क्या आ जाए, 0। जैसे मैंने x की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करी इस इक्वेशन में। ठीक है, तो मेरे पास में कहीं ना कहीं जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो x - 2 मेरे लिए क्या है, इसका फैक्टर हो गया। तो मेरे पास में क्या होगा, x + -2 है तो यहाँ जाएगा तो +2, तो x + 2 जो है वो इज़ अ फैक्टर। तो ये हो गया फैक्टर ऑफ इसका एक्सप्रेशन का, ये एक्सप्रेशन का क्या होगा, x + 2 फैक्टर हो गया। अब आपको क्या करना है, x + 2 को डिवाइड करना है इस इक्वेशन से, क्योंकि क्यूब में है ये, तो ये प्रोसेस अप्लाई होगा। ठीक है, -30 से करोगे, जब इसको आप डिवाइड करोगे आपके पास में यहाँ पे क्वोशिएंट आएगा कितना, x² - 2x माइनस का 15 आपके पास में ये उसका क्वोशिएंट आएगा। ठीक है, आप क्या करना है, x² - 2x - 15 ये जो है इसको स्प्लिट करना है आपको। जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो आपके पास में देखिए 15 है, 15 मतलब आप क्या ले सकते हो उसको, 5 3 जा 15। ठीक है, तो 5 यहाँ पर 2 भी आ रहा है और ये आ रहा है, तो x² - 5x और +3x और प्लस ये देखिए माइनस आता है और प्लस इंटू माइनस -15, तो ये हो जाएगा x - 5 और दूसरा हो जाएगा x + 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, तो ये आपका LCM आ गया।
ठीक है, ये आपका एलसीएम आ गया, वो आपका एचसीएफ हो गया। तो u ऑफ x इंटू वी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ होता है। तो हमें क्या पता है एलसीएम कितना है हमारा, x माइनस 5 है और यहाँ पे x प्लस 3 है और एचसीएफ क्या है, x माइनस 7 है। और यही क्या आता है हमारा कहीं ना कहीं u ऑफ x और इन दोनों को प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, तो यही इधर आएगा। तो u ऑफ x इंटू वी ऑफ x क्या हो गया, x माइनस 5 हो गया और दूसरा ये हो गया एक, और दूसरा हो गया x प्लस 3 और x माइनस 7, x माइनस 7, x माइनस 7, हाँ x माइनस 7 कहाँ से है, x माइनस 5, x माइनस 5 सॉरी ये 5 है, x माइनस 5 और x प्लस 3 ये आपके पास में ये आ गया। ठीक है, मैं वैसे 7 कहाँ से लिख दिया मैंने, तो ये x माइनस 5 और x प्लस 3 उसका वहाँ से एलसीएम आया था और आपके पास में एचसीएफ क्या था, x माइनस 5 था। तो ये दोनों आपके क्या हो गए, वैल्यूज हो गए। और यही आपको क्वेश्चन में निकालना था कि इसका क्या होगा, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है। एचसीएफ क्या होता है कि किसी का भी कॉमन नंबर होता है, ठीक है, और x प्लस 2 x माइनस 5 ये इसका। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और एक चीज़ और मैं यहाँ पे मिस कर दी, देखिए मैंने यहाँ पे x माइनस 5 और x प्लस 3 तो लिख दिया, ये x प्लस 2 नहीं लिखा, तो ये भी तो इसका फैक्टर था, तो यहाँ पे क्या आएगा इसका x प्लस 2 भी इसका फैक्टर आएगा। तो यहाँ पे एक नंबर और मिस होगी, वो होगी x प्लस 2। ठीक है, यही आपको फाइंड आउट करना था और वही आपने फाइंड आउट कर लिया। अब लगभग जो भी क्वेश्चन थे सारे मैंने करवा दिए। अब आप क्या कीजिए, इनको सॉल्व कीजिए सारे क्वेश्चंस को और देखिए आपको कहाँ डाउट है, क्या डाउट है, और जहाँ पे भी आपको लग रहा है डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछ लीजिएगा। बट देखिए सारे क्वेश्चंस हैं जितने भी हैं आप सबको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, और सॉल्व करके इसको आंसर आप देख लीजिएगा आपको क्या क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3.5 3.6 देखिए मैंने अभी निकाला है, तो आप इसको चाहे तो इस इक्वेशन में फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर उसको उसमें छोड़ दीजिए, उसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। अब यहाँ पे ये चैप्टर हमारा होता है ख़त्म। अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, तब तक आप सारे क्वेश्चंस कर डालिए, जहाँ पे भी कोई डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।